क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन ई ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। देखिए विटामिन ई जो होता है ना हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं जानते हैं तो कुछ ज़्यादा उतना डाइट वाइट फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं तो सप्लीमेंट के थ्रू ज़्यादा ले लेते हैं, जिसके कारण उन्हें टॉक्सिसिटी हो जाती है, फिर ज़्यादा डोज हो जाता है। ठीक, तो आज हम यही जानेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन ई की मात्रा, विटामिन ई जो होता है ना वो कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए। चलिए सिंपल वे में समझते हैं। उससे पहले देखिए दिस रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन ई ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। तो विटामिन ई कम हो जाए उसको डेफिशिएंसी बोलता है, किसी भी न्यूट्रिशन का कमी होना, इसका मतलब उस चीज़ का कमी होना, डेफिशिएंसी होना। ठीक है, सबसे पहले होगा नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। देखिए नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होगा विटामिन ई की जब कमी हो जाएगी ना, तो उसमें क्या होगा, वीकनेस होगा, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होने लगती है, इसको अटैक्सिया बोला जाता है, और बैलेंस भी लूज होता है। ओके, क्या होता है, देखिए विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडेंट के विरुद्ध काम करता है। ठीक है, अगर कम हो जाता है ना तो नर्व सेल जो डैमेज होना लगता है। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा दूसरा रीजन है ना कि विजन प्रॉब्लम होने लगती है, धुंधला दिखने लगता है आंखों से, या फिर रेटिनल डैमेज होने लगता है। ठीक है, तो जो रेटिना में जो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है जब विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो क्योंकि विटामिन ई जो होता है ना एंटीऑक्सीडेंट होता है। देखिए तो ऑक्सीडेटिव या फिर ऑक्सीडेंट के थ्रू काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इम्यून वीकनेस। देखिए इन्फेक्शन बार बार होने लगता है। ठीक है, अब अगर विटामिन ई की मात्रा कम हो जाए या विटामिन ई की कमी होती है ना तो इन्फेक्शन भी बार बार होने लगता है। ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। कुछ इन्फेंट बच्चे जो होते हैं ना, जो प्री मेच्योर बेबी में क्या होता है ना, विटामिन ई डिफिशियंसी से एनीमिया, मसल्स वीकनेस और डिलेड डेवलपमेंट भी हो जाता है। मतलब उनका जो डेवलपमेंट में है ना उनमें डिले भी हो सकता है अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या होगा जब विटामिन ई ज़्यादा हो जाती है, तो यानी टॉक्सिसिटी या फिर ओवरडोज हो गया, ज़्यादा सप्लीमेंट ले लिए तो फिर क्या होता है। देखिए ये यूजुअली तब होता है जब कोई इंसान या कोई मानव या इंसान या ह्यूमन जब अपने आप को ज़्यादा होशियार चालाक समझता है तो सप्लीमेंट से ओवरडोज हो जाता है। ठीक है, और इसको खाने में इतना ज़्यादा नहीं हो, खाने से इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सप्लीमेंट के थ्रू ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रिस्क होता है, एक तो ब्लीडिंग का रिस्क हो जाता है। देखिए विटामिन ई जो है ना वो ब्लड को थिन करता है। ठीक है, और अगर ज़्यादा हो गया ना तो ब्लीडिंग का भी रिस्क बढ़ाता है, स्पेशली ब्रेन ब्लीडिंग, जिसको ह्यूमरेज स्ट्रोक का रिस्क है। ठीक है, इससे उसके बाद से यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल मतलब नोजिया एंड डायरिया। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, पेट खराब होगा, विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, मतलब पेट खराब होने लगेगा, लूज मोशन होने लगेगा, वोमिटिंग भी हो सकता है। उसके बाद से कुछ हेडेक और फीटिंग भी हो जाता है। ठीक है, लंबी ड्यूरेशन में मतलब लंबे समय तक अगर विटामिन ई की सप्लीमेंट ले रहे हैं ज़्यादा दिन तक तो वीकनेस ज़्यादा लेने से क्या होगा, वीकनेस और हेडेक भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ लोगों को बोला विटामिन ले रहे हैं तो फिर क्यों वीकनेस होगा, तो मतलब हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा लेने से टॉक्सिसिटी होगा, टॉक्सिसिटी हो तो वीकनेस भी हो सकता है, फिर हेडेक भी हो सकता है। ठीक है, इससे जो डेली रिक्वायरमेंट होता है आरडी होता है ना एडल्ट में कितना होता है, लगभग 15 mg पर डे। ठीक है, लेकिन हम लोग 400 mg ऐसा ही कुछ लेते हैं, मतलब ठीक होता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखिए क्योंकि ये विटामिन ई जो होता है ना फैट सोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल नहीं होता है कि डेली खाना पड़ेगा, डेली निकलना पड़ेगा। ये फैट सोल्यूबल होता है, ज़्यादा 2 दिन पर, 3 दिन पर, 5 दिन पर, 7 दिन पर एक बार ले लिए खाने से तो मिलता है। देखो जैसे इसका जो नेचुरल सोर्स हो गया नट्स हो गया, जैसे एलमंड हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, ठीक है, एवोकाडो हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, बहुत सारे स्पिन्स भी हो गए, कुछ ग्रेन वेजिन भी हो गए, मतलब ग्रेन वेजिटेबल भी हो गए, जिससे भी विटामिन ई होता है। ठीक है, हमें ज़्यादा थोड़ी ना चाहिए, 15 mg पर डे चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम हर एक चीज़ का सप्लीमेंट ही लें। सप्लीमेंट देखो विटामिन ई ज़्यादा मतलब 15 mg पर डे चाहिए। ठीक है, लेकिन हमको जो है कम ही जैसे डोज लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग खाना भी तो खाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि केवल न्यूट्रिशन पे ही जीते हैं। तो अगर हम खाना खा रहे हैं उससे भी तो कुछ मिल रहा है ना हमको, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी जो भी मिल रहा है वो। ठीक है, विटामिन B1 B2 ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो सप्लीमेंट लेने की उतना ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि किस खाने में क्या होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि खाने के बारे में जानकारी रखें, न्यूट्रिशन का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, इस पर वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे बात करते हैं। अगर आपको कैसा लगता हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गलती हर एक इंसान से हो जाती है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुछ MCQ जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।